दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे जो पहले बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, उसके बाद में बात करेंगे अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं भारत के उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है किस चीज़ में, इंडियन आर्म फोर्स में। जितनी भी फोर्सेज होती हैं इंडिया में उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। कितने साल के लिए बनता है कोई राष्ट्रपति, अगर मिनिमम की बात करें तो 5 साल के लिए बन सकता है। अगर वह दोबारा बनता है तो 5 साल और ऐड हो जाएंगे उसमें। और आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होता है। तो भैया जो लोकसभा होती है, राज्यसभा और साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। ये तो बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उसके साथ साथ हम बात करते हैं राष्ट्रपति भैया बहुत सी जो पोस्ट होती हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो कौन कौन सी जो पावर होती हैं राष्ट्रपति के पास उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहला आता है गवर्नर ऑफ स्टेट। किसी भी जो स्टेट का राज्यपाल होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में चीफ जस्टिस, जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद में CAG की बात करें, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाल ही में कौन है आप मुझे बताइएगा। इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ जो UPSC उसके जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो दूतावास होते हैं यानी दूसरे देशों में जो भारत की देखरेख करते हैं उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी बात कर रहा हूँ मैं एम्बेसडर्स की। उसके बाद में बात करते हैं अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के उनकी 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले जो पहले बने थे राष्ट्रपति वो थे राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे, 1950 से लेकर 1962 तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। बार बार एग्जाम में आता है, आप कंप्लीट ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात कर दूँ, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और भैया जो संविधान का निर्माण किया गया था उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनको सम्मान से लोग राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना करते थे। अब मैं आपको बताऊं, जो मुंबई का अधिवेशन हुआ था 1934 में, ये अध्यक्ष चुने गए थे उसमें। और बाद में इनके कार्यों को देखते हुए इनको सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि भारत का कौन सा है, भारत रत्न, 1962 में इनको दिया गया था। उसके बाद में इनके बाद में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके उपलक्ष्य में हम कौन सा दिन मनाते हैं इनके जन्मदिन के ऊपर, तो वो होता है शिक्षक दिवस, जो कि हम मनाते हैं 5 सितंबर को। इनकी बात करें तो 1962 में इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के पद पर और 1967 तक ये कार्यरत रहते हैं। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। और आपको बता दूं साथ ही साथ ये 2nd नंबर के प्रेसिडेंट हैं इंडिया के और पहले नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 1954 में इनको भारत रत्न मिलता है। और इनकी जन्म की बात कर दें तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि शिक्षक दिवस हम इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 1931 में भैया जो ब्रिटिश सरकार है वो खुश होकर इनको सर की उपाधि देती है, प्रदान करती है। और ये 2 यूनिवर्सिटी के भैया वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के, एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में, उसके वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति की बात करूं तो वो थे जाकिर हुसैन साहब। इनको हम डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनका जो स्टार्टिंग होती है 1967 से लेकर 1969 तक ये कार्यरत रहते हैं। उनके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साथ ही साथ एक याद रखना है आपको ये पॉइंट, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इनसे पहले कोई भी मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बना था इंडिया का, याद रखना है आपको। और इनके इन्हीं कार्यों की वजह से बहुत सम्मानित किया गया इनको भारत रत्न से। कब किया गया था, 1963 में। और साथ ही साथ ये राज्यपाल बने थे बिहार राज्य के 1957 से लेकर 1962 तक। बात करें चौथे नंबर के राष्ट्रपति की तो वो थे वहागिरी वेंकटा गिरी जी। 1969 से लेकर 1974 तक ये कार्यरत रहे थे। ओडिशा से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं जो भारत के प्रथम कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे यही थे। कार्यवाहक का मतलब ये है कि भैया आप सभी जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।
और इन्हीं के चलते इनको सम्मानित किया गया बाद में 1975 में भारत रत्न से। 5वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूँगा। इनके सम्मान में भैया जो डाक विभाग होता है, भारतीय डाक विभाग, उन्होंने 25 पैसे की एक टिकट चलाई थी इनके सम्मान में। तो ये पॉइंट आपको बस एक नॉलेज के लिए था। बात करते हैं 5वें नंबर के राष्ट्रपति की, तो वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1974 से 1977 तक। दिल्ली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और इंदिरा गांधी जी के कहने पर इन्होंने फर्स्ट टाइम 1975 में एक आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इनके बाद में 6वें नंबर पर आते हैं जो राष्ट्रपति, उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी जी, जो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। इनकी बात करें तो इनकी स्टार्टिंग होती है राष्ट्रपति के पद पर 1977 में और 1982 में ये कार्यरत रहते हैं। पूरे 5 साल इन्होंने काम किया था राष्ट्रपति के पद पर। और आपको बता दूं, यह पहले ऐसे राष्ट्रपति बने अपने टाइम पे जो कि कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, यानी गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और इनकी जो समाधि थी वो थी कलपल्ली, जो कहाँ पे है, बेंगलोर में है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 7वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से बिलोंग करते हैं। 1982 में ये स्टार्टिंग करते हैं अपनी राष्ट्रपति की पद की और 1987 यानी कंप्लीट 5 साल बिताते हैं। और आपको बता दूं, यह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, सिख धर्म से। तो आपको याद रखना है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो सिख धर्म से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इनके टाइम के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स घटे हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद में बताऊं, इनके टाइम के दौरान इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? 1984 में। और 1984 में एक चीज़ और हुई थी, जो सिख है ना भैया, उनके बीच में दंगे हो गए थे, इन्हीं के टाइम के दौरान हुए थे। साथ ही में जब ये भैया पंजाब के सीएम थे तो इन्होंने घोषणा करी कि भैया जो भी पंजाब में स्वतंत्रता सेनानी है उनको हम आजीवन पेंशन देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आया होगा जब मैंने नाम लिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, तो आपको बता दूं ये पंजाब की घटना है। यह इंडियन सेना के द्वारा स्टार्ट की गई थी भैया 1984 में। तो जो हरमिंदर साहिब परिसर है, कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। तो उसको भैया खालिस्तान समर्थकों से अलग करवाने के दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया था उसी का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अभी थोड़े दिन पहले जो पाकिस्तान में किया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था, क्या आप जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं 8वें नंबर के राष्ट्रपति की, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमना जी। 1987 में स्टार्ट करते हैं और 1992 यानी कंप्लीट 5 साल रहते हैं राष्ट्रपति के पद पर और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 9वें नंबर के थे शंकर दयाल शर्मा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1992 में स्टार्टिंग करते हैं अपने राष्ट्रपति के पद की और 1997 तक कंप्लीट अपना पीरियड करते हैं। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बात करें 1952 का जब इनका टाइम आता है तो यह बनते हैं भैया भोपाल के मुख्यमंत्री। और इनकी समाधि है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्म भूमि के नाम से हम इनकी समाधि को जानते हैं। तो इनके बारे में यही था। बात करते हैं 10वें नंबर के राष्ट्रपति के बारे में। उनका नाम क्या था? KR नारायण जी। इनकी स्टार्टिंग होती है राष्ट्रपति के पद पर 1997 में और यह कहाँ तक आते हैं? 2002 तक, यानी कंप्लीट पीरियड इनका भी रहता है और केरल से बिलोंग करते हैं। 11वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करें, इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपको लास्ट में बताऊँगा भी आपको कौन कौन से याद करने हैं। तो 11वां नंबर का है APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 2002 में अपने पद की स्टार्टिंग करते हैं, 2007 तक कंप्लीट करते हैं। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब इनके काफ़ी निकनेम है जिनसे हम इनको जानते हैं, जैसे भैया भारत का मिसाइल मैन हो गया और आम जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इन्होंने भैया काफ़ी टाइम तक साइंटिस्ट के पद पर कार्य किया है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, इन्होंने यहाँ पे काम किया है। और जो भैया 1998 में जो पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उनमें इनका अहम रोल था।
और एक इनकी बुक भी अब बहुत पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, उसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम जी के बाद में जो 12वें नंबर की प्रेसिडेंट बनती हैं, सबसे पहले बनने वाली भारत की महिला राष्ट्रपति, वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं, 2007 से लेकर 2012 तक। आपको पहले बता चुका हूँ, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भैया फर्स्ट वाला जो भी पॉइंट होता है ना इंपॉर्टेंट होता है। महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं 2004 से 2007 तक। और किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। 13वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करें, प्रणब मुखर्जी हैं, 2012 से 2017 तक इन्होंने अपने कार्यपद को संभाला था राष्ट्रपति के पद में। बात करें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये भैया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, कब से कब तक? 2009 से 2012 तक। और इनको अच्छे काम के लिए भारत रत्न से नवाजा गया 2019 में। और इनकी एक स्पेशल किताब भी है, द कोलिएशन ईयर 1996 से लेकर 2012। ये इन्होंने ही एक किताब लिखी है, पेपर में आई हुई है, अब्दुल कलाम वाली भी, और ये भी आई हुई है। 14th नंबर की प्रेसिडेंट की बात करें, वो हैं रामनाथ कोविंद जी, जो भी हाल ही में थोड़े दिन पहले रिटायर हुए हैं अपने पोस्ट राष्ट्रपति के पद से। तो 2017 से लेकर 2022 तक कार्यरत रहे थे। ये यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य के भी राज्यपाल रह चुके हैं। और आपको बता दूं, पॉलिटिक्स में आने से पहले ये क्या काम करते थे? तो भैया ये एक वकील थे, इन्होंने लगभग 16 साल काम किया है किसमें? वकील के पद पर। नेक्स्ट बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भैया फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है, कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 15वें नंबर की हैं, याद रखिएगा दोस्तों। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कब संभाला इन्होंने पद? 2022 25 जुलाई को। अभी तक चल रहा है, देखते हैं अच्छे से चल रहा है जो भी चल रहा है। ओडिशा से बिलोंग करती हैं और यह भी पहली है, क्या है? जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। और दूसरे नंबर की महिला हैं। पहले कौन है? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल हैं। और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आपको बता दूं, यह पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद में जन्मी है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। और आपको बता दूं किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।